हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं हूं आपकी मयूरी मैम। और आप लोग के कहने पे हम आपके लिए लास्ट 5 ईयर सीरीज़ में PYQ सीरीज़ में बायोलॉजी भी लेके आए हैं। होप आपको समझ में आएगा। पहला है हमारा आज का यूनिट नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये आया है नीट 2019 में। क्वेश्चन कहता है select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कैसे याद रखोगे भाई, ये लिनियस है, इन्हीं में इसी लास्ट में इनका नाम ऐड कर दिया, शॉर्ट फॉर्म वो ऐड है। ठीक है, थोड़ा सा मैनोमिक्स ट्रिक है। मैंगीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, साइंटिफिक नेम्स में आपका कैपिटल स्मॉल इनका भी इम्पोर्टेंस होता है बायोलॉजी में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। समटाइम्स क्या होगा, जैसे ये ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में सब सेम है, पर यहाँ सेकंड आपका जो एपिथेट है उसमें आ गया है आपका कैपिटल और फर्स्ट में आ गया है स्मॉल। तो इस तरह से कंफ्यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आया है नीट 2019 में। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN। सबसे पहले देख लेते हैं ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है हमारे पास इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये होता है। चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन कहता है जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। ये तो पहले ऑप्शन हमारा गलत हो गया है ना, क्योंकि हमें पता है कि जो जेनरिक या स्पेसिफिक या जेनरिक नेम होते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर हम लिखते हैं वो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, ना कि स्मॉल से, है ना। तो ये हमारा पहला ही जो ऑप्शन है वो हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट को हम स्टार्ट करते हैं जीनस, फर्स्ट मतलब कि जीनस, फर्स्ट में हम जीनस को लेते हैं, सेकंड में हम एपिथेट को लेते हैं, तो जीनस जो होता है वो हमारा कैपिटल से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो एपिथेट होता है वो हम स्मॉल, स्पेसिफिक कुछ एपिथेट होते हैं जिसको हम स्मॉल लेटर्स से लेते हैं। तो इसमें कुछ इस तरह से तो हमें दिया नहीं है कि ABCD या ABC, ABCD या A, है ना। तो डायरेक्ट ABCD में से चूज़ करना, तो पहले ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो आगे की देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका जो हो गया करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए हो गया। ओके, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि जो आपका पहले हम लिखते हैं जीनस, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं थ्योरी पोर्शन को, और उसके बाद हम लिखते हैं हमारे पास एपिथेट। ठीक है, तो जीनस मतलब कि हो गया, जैसे फैमिली होती है ह्यूमंस की, उसमें हम ले लेते हैं सरनेम, और एपिथेट हो गया स्पेसिफिक नेम पर्सन का। फॉर मी माय सरनेम इज़ तिवारी और नेम इज़ मयूरी, तो सरनेम तो पूरी फैमिली के लिए सेम ही रहेगा, है ना, नाम बदल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है। अगला चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा नीट 2022 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इन द taxonomic categories which hierarchical arrangement in ascending order is correct in case of animals का केस दिया है, और hierarchical order का ascending order पूछा है भाई। ऑप्शन देख लेते हैं, पर ascending order यानी कि नीचे से ऊपर, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस में डिस्क्रिपेंसी थी, एग्जामिनेशन में उल्टे ऑप्शंस दे के रखे हुए थे, है ना। तो हम देख लेते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले हमारा आता है जो ऑर्डर होता है, इस यहाँ पर असेंडिंग पूछा है, हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि ऑप्शंस हमारे डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले होता है हमारा किंगडम, उसके बाद फाइलम या फिर डिवीजन, उसके बाद आता है हमारे पास क्लास के बाद हमारा आ जाता है ऑर्डर,
ऑर्डर के बाद आता है हमारे पास जीनस, ठीक है। ऑर्डर के बाद सॉरी जीनस नहीं, फैमिली आता है। फैमिली के बाद आता है जीनस, और जीनस के बाद लास्ट आ जाता है स्पेसीज। टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट के ये 7 डिवीजन्स हैं, जो 7 कैटेगरीज हैं, इस तरह से आते हैं, ठीक है। हमारे पास देख लेते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगर डिसेंडिंग पूछेंगे तो ये ऑर्डर चलेगा, असेंडिंग पूछ लिया तो इसका रिवर्स हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नीट 2021 में, उसमें हमें पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्किडी। हमें पता है थ्योरी बेस पूरा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। हाउस फ्लाई जो है वो मस्किडी कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। फायर फ्लाई को क्या बोलते हैं, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये? ग्रास होपर और कॉकरोच, ठीक है। फायर फ्लाई बिलोंग करता है फैमिली लैम्फेरिडी से, ठीक है। ये फायर फ्लाई का हो गया। दूसरा है ग्रास होपर, ये बिलोंग करता है एक्रिडिडे को, इस फैमिली को भी बिलोंग करता है। और थर्ड है हमारा कॉकरोच, ये बिलोंग करता है कैरिडी एंड एक्टोबिडी को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट फैमिली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया है हमारा नीट 2019 में। द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। जनरली इन अ पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन टैक्सोनॉमी किया रेफर टू एस। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कोई भी दो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, ठीक है, उनका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो डिफर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं टॉल है कोई एक और एक है डॉर्फ, ठीक है। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक हो गए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कॉन्ट्रास्टिंग के लिए वो हो जाएगा कपलेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।